इश्क की दास्तां नागमणि। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? हनी आप यहाँ? वो दरअसल क्या हुआ कि रंबा आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई थी। काफी परेशान नजर आ रही थी वो। हाँ, मिल गई मुझे रास्ते में। कुछ जरूरी काम नहीं था ऐसे। आप कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं। अब मुझे आपको कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलिए तो सही दिखा। रंभा रुको, रंभा रुको। क्या हुआ? वो देविका ताई जी। माँ, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ। अब जीजी का रास्ता साफ। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दादी, भगवान, क्या हुआ? देखो क्या हो गया। बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ बड़ी माँ को? रमन भैया कुछ कीजिए ना, माँ को बहुत दर्द हो रहा है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, बड़ी माँ को कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। कुछ नहीं होगा। इसके साथ तो मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। मजा ही आ गया। हाँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आके देख ली। कहाँ ले जा कर रही हो? चलो तो सही दिखाते हैं। क्या हुआ मोहिनी? छत पर क्यों लेकर आई हो? देखो ना, कितना सुंदर आसमान है, कितना प्यारा और नीला। ये ठंडी ठंडी हवाएं। खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा खूबसूरत क्या होता है? रात। रात अपने सीने में बहुत सारे राज दफन करके रखती है, एकदम मेरी तरह। लेकिन अभी रात होने में वक्त है। तुम कहकर तो देखो, इस दिन को मैं तुम्हारे लिए रात कर दूंगी। मोहिनी ये सब क्या है? मोहिनी ये सब चुड़ैल हूं। देव, दूर रहना मुझसे। देव मैं तुम्हारी मोहिनी तो हूँ, डरो मत। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पारो को नहीं खोल सकता, प्लीज इसकी जान बचाओ। तुम चाहते हो ना इसे बचाना, तो तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। कैसा लग रहा है पुरानी यादें ताजा करके? अब तो तुमने देख ही लिया होगा कि अगर मैं दिन को रात कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या चाहती क्या हो तुम? कितने भोले हो तुम भी, अभी तक नहीं समझे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपने सम्मोहन से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि अब मैं तुम्हें जहाँ भेजने वाली हूँ ना, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे ऊपर मेरा सम्मोहन नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहकर सारी सच्चाई जान लो। क्या पागलपन है ये मोहिनी? बंद करो ये सब। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और क्यों ना करूँ? हाँ, प्यार हो तुम मेरा, ये करना पड़ेगा ना मुझे। मुझे तुम्हें 1 महीने के लिए खुद से दूर रखना पड़ेगा। गुरु माँ ने कहा है, और गुरु माँ की बात तो मैं नहीं टाल सकती। इसलिए बस 1 महीने की बात है देव। तुम 1 महीने के लिए वहां जाना, और उसके बाद पारो को मैं हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से हटा दूंगी। हाँ, उसका नाम वो निशान खत्म कर दूंगी मैं देव। फिर बस तुम और मैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कॉल ही नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। और बंद करो अपनी बकवास, समझी? पागल हो गई हो।
और एक बात अच्छे से याद रखना कि मैं पारो से बहुत प्यार करता हूँ, मरते दम तक सिर्फ उसी खड़ा होगा। जा रहा हूं मैं उसके पास। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों जाओगे तुम उसके पास? मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुनीर, ये क्या कर रही हो तुम? चाचू मुझे फोन दीजिए, शायद से फोन लग जाए। माँ, नेटवर्क नहीं है, मैं खिड़की के पास जाके ट्राई करती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ध्यान से। मासी, देव भैया तो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? क्या? मगर हमने तो देव से कहा था कि कमरे में ही रहना, कहाँ जा सकता है? देखिए भाभी, अभी हम टाइम और खराब नहीं कर सकते। बड़ी माँ को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलिए। हाँ। ये क्या? इसलिए रात भी हो गई। मोनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या कर रही हो? बंद करो ये सब। सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना। तुम्हें पारो से दूर रखने के लिए कर रही हूँ मैं ये सब कुछ, क्योंकि तुम मेरे हो। मोनी, पूरे संसार का नियम बदल रही हो तुम। संसार का नियम तो क्या, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखती हूँ देवर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम वहाँ पर जाओगी ना, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें भूख लगेगी, ना तुम्हें प्यास लगेगी, तुम एकदम सुरक्षित रहोगे। मैं हूँ ना, बस तुम यहाँ से जाओ। ये लड़की कभी बात नहीं आएगी।
चलो कोई बात नहीं, 1 महीने तक देव का भी मन लगा रहेगा। तुम्हारी नाराजगी मुझे मंजूर है देव, लेकिन ये करना भी तो जरूरी था। अब 1 महीने तक तुम मेरे सम्मोहन से बाहर रहोगे ऐसे अकेले ही। पर देखना, जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी वापस से शुरू होगी, हमारे इश्क की एक नई दास्तान। हाँ, 1 महीने की तो बात है, बस 1 महीना। 1 महीने बाद तुम वापस आ जाओगे मेरे पास, और तब तक पारो हमारी जिंदगी से चली जाएगी। हम अभी आते हैं, माँ का ध्यान रखिए। जी जी। तो बुलबुल की आवाज है। बुलबुल यहाँ कैसे? बुलबुल! बेटा आप कहाँ पर है? बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा आ रहे हैं। जहाँ पर बस वहीं पर रहना। बुलबुल! आज तो जीजी खुशी से पीठ थपथपाएंगी मेरी। बस ये पारो ना पकड़ ले। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, जाने तो मुझे, छोड़ो। क्या चल रहा है रंभा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कुछ भी। झूठ, तुम सब जानती हो, ये तुमने ही किया है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं तो सिर्फ वही करती हूँ ना जो जीजी मुझे बोलती है। जीजी नहीं मुझे कहा था ये सब करने के लिए। वजह क्यों कहा मोहिनी ने तुमसे ये सब करने के लिए? बताओ बताओ। नहीं पता, और जिसने कहा है उसी से पूछ लो ना। मैं कुछ नहीं जानती। 1 महीने की बात है ना, बस मुझे देव को 1 महीने के लिए पारो से भी दूर रखना होगा। देव भैया तो अपने कमरे में नहीं है। बुलबुल!
बुलबुल बेटा कहां पर हो? पापा मैं यहाँ हूँ। बुलबुल बेटा बुलबुल 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 क्या हुआ बेटा? ये यहां कैसे पहुंची? बेटा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? सांस मोहिनी ने अपने जादू से मुझे यहाँ भेजा, इसलिए मैं सांस ले पाया, लेकिन बुलबुल तो यहाँ बुलबुल इसलिए सांस नहीं ले पा रही है। बेटा बेटा सुनो सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, पापा है तुम्हारे साथ। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा? क्या करूं मैं? बेटा 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 पापा की बात सुनो, आंखें खुली रखना। हाँ बेटा बेटा आंखें मत बंद करना अपनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, पापा है तुम्हारे साथ। बेटा बेटा बुलबुल जरा देखो तो, मेरा चांद देव वहां उस आसमान के चांद पर क्या कर रहा है? ऐ मेरे जादुई आईने, जरा दिखा दो मेरे चांद को, मेरा देव। बुलबुल बुलबुल बेटा आंखें खोलो प्लीज। बुलबुल बुलबुल इसे क्या हुआ? बुलबुल बेटा आंखें खोलो ना प्लीज, बेटा आंखें खोलो प्लीज, पापा की बात मानो ना बेटा। बुलबुल 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 सब पे तो मैं भूल ही गई कि क्योंकि मैंने वहां पर देव को भेजा इसलिए वो चांद पर रह सकता है, लेकिन बुलबुल बुलबुल सांस नहीं ले पाएगी क्योंकि वहां हवा नहीं है। बेटा पापा की बात मानो, क्यों नहीं मान रहे पापा की बात? बेटा आंखें खोलो प्लीज। बेटा आप ठीक हो? भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र आप ठीक हो बेटा। मोहिनी मोहिनी मैं जानता कि तुम सुन सकती हो। मैं मोहिनी हमें यहां से बाहर निकालो। तुम जो कहो कि मैं करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज हमें धरती पे वापस बुला लो। तुम अच्छे से जानते हो कि बुलबुल सेफ नहीं है यहाँ पर। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज बुलबुल के लिए हमें धरती पे वापस बुला लो प्लीज। मोहिनी सुन रही हो ना तुम? मोहिनी मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और तुम सब करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन पारो वो मेरी कोई बात नहीं मानती, तो उसे सबक सिखाना जरूरी है ना। बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर तुम यहाँ होगे मेरे पास। देव सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिद है, और उस जिद को पाने के लिए मैं चांद तक को झुका दूंगी। तुमने चांद को झुकाया है ना, हम पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देंगे। देव तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है पारो।
हे भोलेनाथ, देव और बुलबुल कहीं नजर नहीं आ रहे। वो दोनों ठीक तो होंगे ना? बुलबुल, देव, हे भोलेनाथ, कहाँ गए होंगे? मैंने ढूंढना होगा। अगर पारो नहीं होती तो आज तुम मेरे साथ ही होते देव, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। मोहिनी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। देव और बुलबुल कहाँ हैं? नहीं मिले। अगर होते तो बता देती। देव सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिद है, और उस जिद को पाने के लिए मैं चांद तक को झुका दूंगी। तुमने चांद को झुकाया है ना, हम पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देंगे। देव तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है पारो। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप हमारे सवाल का जवाब दो। हमारे पति और हमारी बेटी कहाँ है मोहिनी? बताओ कहाँ है? और ये दिन के समय बाहर अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? बोलो। हाँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे अपनी ताकत आजमाने में कितना मजा आता है। आवाज लगा कर देखो प्यार से, हो सकता है तुम्हारी ये प्यारी सी आवाज उसे सुनाई दे जाए। देव को, तुम्हारी बेटी को। मैं से नहीं मानोगी ना? ठीक है। हटाओ इन्हें। ले ये बताओ कि देव और बुलबुल कहाँ है? देव सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिद है, और उस जिद को पाने के लिए मैं चांद तक को झुका दूंगी। तुमने चांद को झुकाया है ना, हम पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देंगे। देव तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है पारो। देव सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिद है, और उस जिद को पाने के लिए मैं चांद तक को झुका दूंगी। तुमने चांद को झुकाया है ना, हम पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देंगे। देव तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है पारो।